हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिमांड सप्लाई ट्रेडर में। तो जैसा कि हम हर वीकली मार्केट ओवरव्यू देखते हैं, इस वीडियो में भी हम वही देखेंगे। तो जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि मंथली पे भी कोई अच्छी पिक्चर बनी नहीं है हमारे पास में, और ना ही अभी वीकली पे कोई अच्छी पिक्चर है इस चार्ट में। और डेली पे भी अगर आप देखोगे तो हमने कहीं ना कहीं इस वाली रेंज को डिस्कस किया था, ये वाली, कि इस वाली रेंज को जो ब्रेक किया है, कहीं ना कहीं इस वाले डिमांड जोन ने ब्रेक किया है। तो हो सकता है यहाँ से एक अपमूव आना चाहिए, जो कि हमें यहाँ से एक अपमूव देखने को मिला। उसके बाद में प्राइस जो है कंटिन्यूसली डाउन आ रही है। अब ये हमारा जो डिमांड जोन था कहीं ना कहीं टेस्टेड है। तो अब जो मैं वेट करूँगा वो मैं इस एरिया का वेट करूँगा, कहीं ना कहीं ये जो डेली डिमांड जोन मेरे पास में है यहाँ तक का। तो डाउन साइड में अगर निफ्टी आती है, ये वाला एरिया टेस्टेड हो गया, तो उसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ। डाउन साइड में जो हमारे पास में सपोर्ट है कहीं ना कहीं इस एरिया के पास है, 24,000 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी में एक डाउन मूव देखने को मिले, तो यहाँ तक का डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता है। और ऊपर की साइड में जैसा कि मैंने कहा, ये सारी चीज़ें टेस्टेड है, ना कोई अच्छा सप्लाई जोन बना है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से मूव देखने को मिलता है तो इस मंथली सप्लाई जोन तक हम इसमें बुलिश रह सकते हैं। तो देखते हैं अभी जो है प्राइस क्या मूवमेंट दिखाती है। जैसे मंडे को ओपन होगा उसके बाद ही ये चीज़ें डिसाइड होगी, क्योंकि अभी हम कोई भी ऐसा डिसाइड नहीं कर सकता कि ये यहाँ से डाउन जाएगा या अप जाएगा, क्योंकि अभी हमें स्टॉक्स में भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी आपने देखा होगा लगभग हमारे एंट्री मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं स्टॉक जो है डिमांड जोन की तरफ जा रहे हैं। तो हो सकता है एक अपमूव देखने को मिले। अगर अपमूव आता है तो बुलिश रहे मंथली सप्लाई जोन तक, और डाउन मूव आता है तो यहाँ से हम फिर इसमें ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स की पिक्चर जो है निफ्टी से भी काफ़ी बुरी लग रही है मेरे को, क्योंकि सेंसेक्स में क्या है कि मंथली का सप्लाई जोन अभी दूर है। मंथली पे कुछ नहीं है, ना वीकली पे इसमें कुछ बना है, और डेली पे भी अगर आप इसमें देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर रखी है, ब्रीज तो हुई है, पर क्या सस्टेन कर पाई है? प्राइस नहीं सस्टेन कर पाई है, तो अच्छा जोन नहीं है। और आपने देखा होगा कि ये देखो, कहीं ना कहीं इस वाले जोन हमने निफ्टी में ये दोनों कैंडल को मार्क किया था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बॉटम से थोड़ा देखने को मिला है। और अभी प्राइस डाउन आएगी, और डाउन आएगी तो कहाँ से चलेगी? हमारे पास उसके लिए ये वाला डिमांड जोन है। तो ये वाला डिमांड जोन अच्छा है, क्योंकि इसकी एक कहीं ना कहीं क्लोजिंग है, चाहे रेड कैंडल से हो, क्योंकि यहाँ एक ग्रीन कैंडल बन गई है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा जोन है, और मुझे लगता है ये निफ्टी के साथ सिंक हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। अप साइड में इसमें भी हमारे पास में मंथली का सप्लाई जोन है, उससे पहले रोकने के लिए प्राइस को कुछ नहीं है। बात करते हैं निफ्टी बैंक की। और निफ्टी बैंक में अगर आप देखोगे तो मंथली का जो सप्लाई जोन है वो इसमें भी दूर है। अगर आप देख रहे हो कहीं ना कहीं, ये देखो मंथली का। और वीकली पे अगर हम देखेंगे तो वीकली भी ये वाला बॉटम का एरिया बचा हुआ है, ये मंथली का। और वीकली पे अभी इसमें कोई स्ट्रक्चर है नहीं, और ये तो बहुत बढ़िया जोन है मंथली के। इनमें एम ट्रेड हमारे पास है। इससे पहले क्या, इस एम से पहले क्या निफ्टी के अंदर कोई है डिमांड जोन जो प्राइस को रोक सके? तो निफ्टी बैंक के अंदर कोई भी ऐसा डिमांड जोन अभी है नहीं, जो अगर यहाँ से डाउन मूव देखने को मिलता है तो यहाँ तक का डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी बैंक में अभी थोड़ा दूर रहेंगे। अगर अप मूव भी आएगा तो अप मूव कहीं ना कहीं मंथली सप्लाई जोन तक जा सकता है, तो ध्यान में रखनी ये चीज़ें। अगर डाउन साइड में डाउन मूव आया तो हमारे पास में इससे पहले कोई जोन नहीं है। बात करते हैं बैंकेक्स की। तो बैंकेक्स भी कहीं ना कहीं जो है निफ्टी बैंक की तरह ही है, इसमें भी दिल्ली पे कुछ नहीं है इस जोन से पहले, और ऊपर में सप्लाई जोन है जो ये मंथली का है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। बात करते हैं निफ्टी एनर्जी की। तो निफ्टी एनर्जी में कोई खास ऐसा जोन है नहीं मंथली वीकली पे। मंथली के जो है क्वार्टरली के सप्लाई जोन से प्राइस जरूर नीचे आ रही है। और डेली पे क्या है, हमारे पास में ये बहुत बढ़िया एक रेड कैंडल थी, जो कि पूरी रैली के अंदर यहाँ तक की में ये एक ही रेड कैंडल थी, जिसको हमने डिस्कस भी किया था, और वहाँ से एक अपमूव देखने को मिला है। अब क्या है कि ये जो जोन है इसी इसी जोन की वजह से बना है, और पूरा का पूरा इसी के अंदर है। तो कहीं ना कहीं मैं अभी के लिए इसको इग्नोर करके चलूँगा। और मुझे लगता है कि अगर प्राइस डाउन आई तो यहाँ तक वीकली तक का डाउन मूव देखने को मिल सकता है। तो अभी क्या है, या तो यहाँ से एक नया प्राइस एक्शन बन जाए, या फिर दूसरे इंडेक्स का सपोर्ट मिले, तभी इसमें मूव पॉसिबल है। निफ्टी एनर्जी में अभी क्या है, मुझे थोड़ी सही नहीं लग रही, तो अभी निफ्टी एनर्जी को मैं इग्नोर करके चलूँगा। बात करते हैं निफ्टी एफएमसीजी की। तो एफएमसीजी अगर आप देख रहे हो तो मंथली के सप्लाई जोन में प्राइस है इसमें, और वीकली का बॉटम जो ये है आप देख पा रहे हो, ये दूर है। अभी मुझे लगता नहीं यहाँ इस वीक में यहाँ तक की प्राइस आ जाएगी, तो अभी इसको डिस्कस नहीं करते हैं, और आएगी तो हम उस हिसाब से भी प्रिपेयर हैं। अभी ये देखो, ये सारी चीज़ें इसमें भी टेस्टेड है, डिमांड जोन कुछ रोकने के लिए है नहीं।
तो अगर एक बढ़िया डाउन मूव देखने को मिले तो उसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ से 48,600 से लेके अगर जो प्राइस है यहाँ पे अगर आपको देखने को मिल रही है यानी 2000 पॉइंट डाउन, तो हैरान नहीं होना है। तो अभी आप देख रहे हो सभी इंडेक्स के अंदर जो है सपोर्ट नहीं है। निफ्टी के अंदर थोड़ा अच्छा सपोर्ट है और सेंसेक्स में भी ठीक ठाक सपोर्ट है। अगर दोनों सिंक करते हैं तो एक अप मूव देखने को मिल सकता है। बाकी क्या है, अगर वो डिमांड जोन ब्रेक होते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें भी यहाँ तक प्राइस आ सकती है और हमें लगेगा कि ये करेक्शन क्यों आ रहा है। तो चीज़ें ध्यान में रखनी है। निफ्टी एफएमसीजी में भी कुछ नहीं है, इसको इग्नोर करके चलते हैं। बात करते हैं निफ्टी हेल्थ केयर की। तो निफ्टी हेल्थ केयर में हमने ये वाला डिमांड जोन डिस्कस किया था जिसके अंदर प्राइस आई और ये मुंह देखने को मिला। अब इस डिमांड जोन का कोई काम है नहीं, इस ये टेस्टेड है। अब प्राइस डाउन आ रही है, डाउन आएगी तो कहाँ तक आएगी, यहाँ तक, यानी लगभग जो इंडेक्स है अभी आप खुद ही रिलेट करते रहना मार्केट कैसा रहेगा। हर इंडेक्स में हम देख रहे हैं डिमांड जोन एटलीस्ट इतनी दूरी पे है, यानी और डाउन मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं होना चाहिए। निफ्टी आईटी के अंदर क्या है, ये जो डाउन मूव है ये क्यों नहीं आ रहा है उसका मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी जो है थोड़ा सपोर्ट में है। और इसके स्टॉक में मैंने कई बार आपको बताया भी है कि जो सप्लाई जोन है थोड़ा दूर है, तो हो सकता है निफ्टी आईटी की वजह से हमें मार्केट अप दिखे। बाकी पूरे मार्केट में भी कोई सपोर्ट नहीं है। निफ्टी में भी नीचे हमने डिस्कस किया था, निफ्टी बैंक में भी, सेंसेक्स में भी, बैंक एक्स में भी, और बाकी ये जो हेल्थ केयर वगैरह में भी हम देख चुके हैं। अभी इसमें क्या है, हो सकता है अभी करंट मार्केट प्राइस पे यहाँ से थोड़ा बहुत अप मूव दिखाती रहे, लेकिन इसके स्टॉक में अभी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन टच होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ उसमें थोड़ा अप मूव आए, उनमें प्राइस जाए और फिर बढ़िया एक डाउन मूव देखने को मिल सकता है। और फिर ये जो जोन है इनका हम जो वेट कर रहे हैं, यहाँ से एक रैली इनमें आएगी क्योंकि अच्छे जोन बने हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो इन पे हम पक्का ट्रेड करेंगे उन स्टॉक में। पर अभी कहीं ना कहीं व्यू जो है बेरिश है निफ्टी आईटी को छोड़ के। बात करते हैं निफ्टी मीडिया की। तो निफ्टी मीडिया के अंदर क्या है, मंथली पे अगर आप देखोगे तो मंथली का सप्लाई जोन जो ये वाला है अच्छा सप्लाई जोन है, अभी दूर है। मंथली का डिमांड जोन भी इसके अंदर फॉर्म हो गया है और वीकली पे भी काफ़ी अच्छे एरियाज बन गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ये वाला और ये दोनों अच्छे एरिया हैं। यहाँ पे अभी प्राइस देखने को मिली नहीं है, लेकिन अगर आती है तो हम इसमें पक्का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ये जो जोन है कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सारी बेस कैंडल है, तो इनको इग्नोर करूँगा। और जो जोन ये वीकली का यहाँ पे है और दिल्ली का ही है, तो अभी के लिए आप देख रहे हो कितनी दूरी पे हमारे पास डिमांड जोन है, तो उसी हिसाब से अपने दिमाग को प्रिपेयर करके रखना है। बात करते हैं निफ्टी मेटल की। तो निफ्टी मेटल में अगर आप देखोगे तो मंथली का ही डिमांड जोन इसके अंदर है, ये वाला अभी दूर है, और वीकली और डेली पे इसके अंदर अभी कोई एरिया फॉर्म हुए नहीं है, तो हम इनको इग्नोर करके चलेंगे। और ये जो ऐसी बाइंग है इसमें क्या है, ये वाला एरिया अच्छा बन गया है। इसमें अच्छे होने का रीज़न क्या है कि एक तो रेड कैंडल भी है, अप मूव भी है, इस रेंज को क्लोज भी कर दिया है, साथ ही ये गोल्डन क्रॉसओवर आप देख रहे हो, ये गोल्डन क्रॉसओवर। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें मैं अगर एंट्री करता हूँ तो यहाँ कहीं के आसपास एंट्री रहेगी मेरी, यहाँ और यहाँ असल। अगर यहाँ पे हमें मेटल में प्राइस देखने को मिलेगी तो हम पक्का स्कैल्पिंग वगैरह इनिशिएट करेंगे निफ्टी मेटल के स्टॉक में। और बाकी हो ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर कि ये एसएल भी हो जाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीक से नहीं चला है, वीक को इसने टच नहीं किया है, तो हम बॉटम एरिया में जा सकते हैं, यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। बात करते हैं निफ्टी फार्मा की। तो निफ्टी फार्मा अगर आप देख रहे हो तो मंथली पे अभी इसमें जोन बन रहे हैं, बने नहीं है कहीं ना कहीं। ये वाले इसको हम मान सकते हैं मंथली का डिमांड जोन, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि हम कहीं ऐसे मान सकते हैं ना कि ये कैंडल यहाँ क्लोज ना हो कि यहाँ क्लोज हुई हो, तो रैली बेस और रैली। वीकली पे हम देखेंगे तो वीकली का भी एक शानदार जोन इसमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर प्राइस देखने को मिलती है तो इनिशिएट करेंगे। डेली का भी इसके अंदर जोन है ये वाला, तो देख सकते हो आप कितना दूर है डिमांड जोन। तो दिमाग को प्रिपेयर रखना है कि यहाँ तक अगर प्राइस आएगी तो ऐसे तो आएगी नहीं। निफ्टी प्राइवेट बैंक में मंथली के सप्लाई जोन में प्राइस चली गई है, वीकली का भी एरिया टेस्टेड है, तो कहीं ना कहीं अब अगर ये चलेगी तो ब्रीच कर देगी इस वाले जोन को। तो वीकली पे इसमें कुछ है नहीं डिमांड जोन के लिए। और हमारे पास डेली पे ये एमआईटी ट्रेड है, जो कि मुझे लग रहा है सभी स्टॉक में इतना डाउन मूव दिख ही रहा है, तो इसके अंदर भी अगर डाउन आता है तो फिर यहाँ से ये जो चलेगा फिर ये इसको ब्रीच कर देगा। फिर जो रैली हमें देखने को मिलेगी वो बढ़िया रैली एक देखने को मिल सकती है। बात करते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस की। तो मंथली वीकली पे डिमांड जोन इसमें बन गया है बढ़िया वाला,
ये जिसका हम वेट कर रहे हैं। दिल्ली पे भी इसमें जोन बन गया निफ्टी इंडिया डिफेंस में ये। तो यहाँ अगर प्राइस देखने को मिलती है तो दोबारा से ट्रेड इनिशिएट करेंगे। कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा डिमांड जोन अभी बन गया है ड्रॉप बेस रैली का। तो अगर यहाँ भी दिखती है तो निफ्टी इंडिया डिफेंस में ट्रेड करना बनता है। बात करते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक की। तो पीएसयू बैंक में अगर आप देखोगे तो मंथली पे अभी कोई सप्लाई जोन नहीं है और प्राइस जो है कंटिन्यूसली साइडवेज है। वीकली का एक बॉटम एरिया है ये वाला, जिसमें अगर प्राइस जाएगी तो वहाँ से एक हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और वीकली का अभी इसमें डिमांड जोन भी फॉर्म हो गया। कहीं ना कहीं सारे एरिया टेस्टेड है, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि एक ट्रेंड लाइन सी बन रही थी दिल्ली पे। तो अब जो है ये वाले एरिया बहुत बढ़िया है निफ्टी पीएसयू बैंक में, और कंटिन्यूसली इसमें अब डिमांड जोन भी बनने लग गए हैं। तो मुझे लगता है निफ्टी पीएसयू बैंक इस वीक भी अच्छा कर सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर प्राइस देखने को मिलेगी तो आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, और यहाँ से यहाँ तक के लिए रोकने के लिए अब इसमें कुछ भी नहीं है। बात करते हैं निफ्टी रियल्टी की। तो निफ्टी रियल्टी अगर आप देख रहे हो तो क्वार्टरली के सप्लाई जोन में है, मंथली वीकली का भी इसने डिमांड जोन बना दिया। अगर डाउन मूव देखने को मिलता है जो कि धीरे धीरे आ रही है प्राइस, तो यहाँ से हम इसमें ट्रेड इनिशिएट करना शुरू करेंगे। दिल्ली का भी एक एरिया है, तो अगर वीकली के डिमांड जोन को टच ना करके यहाँ से अब चला जाए तो इसमें शॉक नहीं होना है कि क्या हुआ है। ये डिमांड जोन है दिल्ली का, तो यहाँ से रिएक्ट करके ऊपर जा सकती है। बात करते हैं निफ्टी कंजप्शन की। तो कंजप्शन के अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्वार्टरली के सप्लाई जोन में है, और मंथली के अब डिमांड जोन इसने बना दिया है ये वाला, जो कि अच्छा जोन है। अब इस मंथली के जोन के अंदर कुछ है जो प्राइस को चला सकता है, तो देखते हैं। वीकली के ये एरिया लेकिन काफ़ी बेस कैंडल है, तो इसको इग्नोर करके चलते हैं। और दिल्ली पे भी अभी इसमें ऐसा कोई एरिया बना नहीं है अच्छा एरिया जिसको हम मार्क करें। तो कहीं ना कहीं प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन में अच्छे जोन बनने का वेट करते हैं। अभी के लिए इसको इग्नोर करके चलते हैं। निफ्टी कंज्यूमेबल ड्यूरेबल इंडेक्स में इसमें क्या है, मंथली पे बन गया है डिमांड जोन। वीकली का भी ये डिमांड जोन है अच्छा खासा। और दिल्ली पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये इसमें भी ये पूरी रेंज ब्रेक हुई थी, और अभी जो है सप्लाई जोन टेस्टेड है नहीं ऊपर वाला क्वार्टरली वाला, तो क्वार्टरली का वेट करते हैं। और दिल्ली पे हमारे पास में ये वाला जोन रैली बेस रैली वाला ये जोन, ये अच्छा जोन है अभी इसमें। तो अभी के लिए प्राइस जो है ये अगर यहाँ देखने को मिलती है तो हम इसमें भी ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बाकी बात करते हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस की। तो ऑयल एंड गैस में क्या है, मंथली वीकली पे शायद कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। और दिल्ली पे इसमें क्या है, दिल्ली का एक एरिया हमारे पास बचा हुआ है जो कि पेंडिंग है, ये वाला एरिया। और कहीं ना कहीं ये एरिया भी एक है जो कि एक अप मूव दे सकता है। तो आप देख रहे हो कहाँ कितनी दूरी पर डिमांड जोन है। सब इंडेक्स में ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, और अप साइड में रोकने के लिए प्राइस को कुछ नहीं है इसके बॉटम से पहले। यानी कहीं ना कहीं अगर ये है तो ये बॉटम है इसका। अगर यहाँ देखने को मिलती है तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतनी एक्सप्लोजिव रेड कैंडल, और यहाँ से इसको रैली मान सकते हैं, रैली बेस और ड्रॉप। तो ये ऊपर की साइड में निफ्टी ऑयल एंड गैस को रोकने के लिए ये डिमांड जोन हमारे पास ये है। बात करते हैं निफ्टी ऑटो की। तो निफ्टी ऑटो के अंदर अगर आप देखोगे तो मंथली के सप्लाई जोन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ब्रीच हो गया है। ये देखो वीकली पे दिख भी रहा है कि निफ्टी ऑयल एंड गैस ब्रीच हो गया, और वीकली का एक डिमांड जोन भी इसने कहीं ना कहीं फॉर्म कर दिया है, ये वाला, ये है वीकली। और दिल्ली पे ये जो जोन था दिल्ली वाला, ये हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रीच हुआ है, लेकिन ऐसे ब्रीच नहीं हुआ, इसने अपना काम किया है पूरा और फिर उसके बाद ये ब्रीच हुआ है। तो अब इसका कोई काम नहीं, हटा देते हैं। और दिल्ली पे भी गया, ये ड्रॉप बेस रैली वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इसके बॉटम में कुछ प्राइस एक्शन है यहाँ जो चला है। और दिल्ली पे अगर डाउन आती है तो यहाँ पे हम इसको देख लेंगे। तो एक बार के लिए देख लेते हैं कि अगर इसके अंदर कुछ है तो ये देखो, और ये एरिया चल भी गया है ड्रॉप बेस रैली वाला, यहाँ से एक अप मूव आया। तो अभी के लिए हमारे फिर किसी काम का है नहीं। अगर टेस्टेड एरिया है तो इग्नोर करके चलेंगे। अभी इसमें सिर्फ यही जोन है हमारे पास में, तो इंडेक्स में अभी इतना ही है। बाकी एक स्टॉक था मेरे दिमाग में कि उसको थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूँ, सुप्रिया। उसके अंदर क्या हुआ है वो मैं एक बार बता देता हूँ। इसके अंदर हमारी एक ट्रेड थी सुप्रिया के अंदर, जो कि मैंने मार्क करके रखी थी, ये वाली मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये ओनली एक एग्जीक्यूशन है। अगर आप देखो सुप्रिया को तो ईयरली हाफ ईयरली का एक जोन है, हाफ ईयरली का ये वाला डिमांड जोन,
जिसके अंदर प्राइस अभी है यहाँ कहीं के आसपास। ये हाफ ईयरली है। क्वार्टरली पे अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली का जोन अभी इसमें बना नहीं है, और मंथली पे भी ये बॉटम एरिया है, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हमारे पास है नहीं। मार्क करने को हम कर सकते हैं कि ये वाला मंथली का एक डिमांड जोन है। वीकली पे अगर हम देखें तो वीकली पे भी हमारे पास ये सारी बेस कैंडल हैं, तो मेरे पास कोई जोन अभी बना है नहीं इसमें। तो मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ इसको, तो मेरे पास एक ओनली एजुकेशन की ट्रेड है। यानी अगर मैं इसमें ट्रेड करूँगा तो या तो मैं क्विक ट्रेड करूँगा, अब क्विक या फिर स्कैल्पिंग करूँगा। अब मैं इसमें 1:1 या 1.3 इसलिए मार्क कर रखा था मैंने ये, कि ये कहीं ना कहीं यहाँ मार्क करके इसलिए रखा है ये। चलो इसको एक बार के लिए छोड़ते हैं टारगेट को, लेकिन इसमें क्या है कि अगर प्राइस आएगी तो क्विक ही प्ले करना है। अभी ये हुआ क्या इसमें, ये वाला जो जोन था रैली बेस बेस बेस, और ये रैली शानदार रैली है, तो ये जो है वीक से ही यहाँ से चल गया था यहाँ से, और इसने अच्छा खासा टारगेट दिया है। हो सकता है 2:1 का टारगेट भी दिया हो। तो अब जो प्राइस आ रही है डाउन, ऐसे केस में क्या होता है, जब भी प्राइस अगर हमें नेक्स्ट टाइम से 8% 9% ऐसे डाउन दिखाती है, तो एक बार के लिए हमें उसके पीछे इसको हटा देता हूँ, उसके पीछे जाके देखना है। ये जोन टेस्टेड नहीं होता तो डेफिनेटली प्राइस यहाँ से चलती, लेकिन ये कहीं ना कहीं वीक से टेस्टेड है, इसने अपने पेंडिंग ऑर्डर उठा लिए, तो अब प्राइस चलेगी कहाँ से। तो प्राइस को चलाने के लिए हमें हमेशा क्या करना, अगर ऐसा हो तो इस जोन के जस्ट पीछे वाला जोन देखना है, और अगर उसमें रेड कैंडल है तो बहुत बेस्ट जोन है। इस जोन से फिर प्राइस इसमें चली है, ये देखो, और फिर शानदार इसने 2:1 का टारगेट दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको और इसको प्ले करता तो दोनों को मर्ज करके करता, अगर ये ज़्यादा अच्छा मेरे को लग रहा होता। लेकिन अभी क्या है, इसमें इतना कुछ खास दिख नहीं रहा, तो थोड़ा ध्यान में रखनी ऐसी चीज़ें। अभी के लिए सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ ऐसी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि इनिशिएट कर दूंगा। लेकिन अभी 5-10 ट्रेड में अगर मैं देखूंगा, अगर ऐसा कंटिन्यूसली हो रहा है तो फिर मैं एक प्रॉपर रूल लेके आता हूँ आपके लिए और अपने लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आप सबको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।